वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं अपना YouTube स्क्रॉल कर रहा था एंड स्क्रॉल करते करते मुझे एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो दिख गया। मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो देख लिया था 1-2 मिनट का एंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थॉट कि भाई इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ओपिनियन अपना शेयर कर सकता हूँ। भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियर ऑलराइट, मतलब कहने का वही मतलब कि ऑलरेडी हर चीज डेस्टिनी, जिसे हम डेस्टिनी करते हैं, ऑलरेडी हर चीज लिखा हुआ है भाई। जो लिखा हुआ है वही होगा, वही कहना चाह रहा हूं। इंजीनियर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरा अभी तो ये जो बच्चे हैं ये सब मदरसे के बच्चे हैं एंड आई डोंट नो मदरसे में क्या होता है। मैंने कुछ न्यूज देखे हैं, रिपोर्ट्स देखे हैं मदरसे से रिलेटेड एंड भाई कुछ अच्छे रिपोर्ट्स नहीं आए भाई मदरसे से। और बहुत इलीगल एक्टिविटीज भी पता चले हैं मदरसे में, एंटी नेशनल प्रॉब्लम्स भी पता चले। तो मदरसा इज नॉट लाइक a reputed thing in my knowledge। बच्चे वहीं के पढ़े लग रहे हैं और भाई इनका जो कन्वर्सेशन हो रहा है नेक्स्ट लेवल हो रहा है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। मैंने कहा है साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। देखिए, बहराइच मामले को लेकर जब से खबरें सियासत गर्म इंटरेस्टिंगली भाई पीछे मंदिर है और मंदिर के सामने ये कन्वर्सेशन हो रहा है। ऑडेसिटी भाई। आई है, जब से खबरें उजागर हुई हैं तभी से समाजवादी पार्टी एक रट लगाई हुई है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे साथ कुछ मदरसे के बच्चे हैं और क्योंकि मदरसे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते कि मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है। देखो भाई, या बीजेपी या कांग्रेस वाली बात नहीं कि सिर्फ बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम करता है। तो क्या पॉलिटिक्स है, ये पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर नहीं बोल सकती कि भाई यही हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अगर तुम डाटा एनालिसिस करो या थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, हर पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस, मैं सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बोल रहा, बीजेपी भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, जितने भी समाजवादी पार्टी जितने भी अब स्टेट्स में या फिर जो इतने भी फेमस पार्टीज लोग देख रहे हैं ना, करते हैं, को करना ही पड़ता है, मजबूरी है इनकी भाई। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डर्टी पॉलिटिक्स यार, को करना ही पड़ेगा। तुम एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल सकती भाई यही कर रहा है, बाकी सब दूध के दूल्हे, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। और ये जो कर रहे हैं अच्छा चीज है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, बैड थिंग। इकोसिस्टम में यार क्या करें, नहीं पड़ता है लोग। मदरसे को इवन बंद करने तक की डिमांड भारत में की जाती है। तो मदरसे के जो ये बच्चे हैं, मैं That's what I'm talking about कि भाई मदरसे के बारे में मैंने जितने भी न्यूज सुने ऐसे ही है भाई कि बड़े एंटी मदरसा टाइप के मैंने न्यूज सुने। पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कैमरा इनके तरफ कीजिए कि मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील वकील। वकील। आप सब मदरसे में, अब आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब मदरसा। कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नूह जिले से हैं, मेवात, हरियाणा जी। मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ, सब याद है हमें। आप भी शामिल थे? जिसको पता है भाई मेवात में क्या हुआ था बता देना भाई कमेंट में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वहाँ क्या हुआ था। आई थिंक एक पर्टिकुलर, हाँ कुछ गंदा ही सीन मुझे याद है। क्या उसमें? नहीं, हम तो जब मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे, तो हम सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए, तो हम मदरसे में ही थे। को लेकर जो खबरें चलती हैं, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए और काफ़ी सारे मदरसे जो हैं उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है?
देख इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये एक तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद हैं मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी लेकिन मदरसे भाई अगर तुम्हारे मदरसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बहुत इलीगल एक्टिविटीज पता चल रहे हैं, बहुत एंटी इंडिया वाली चीजें हो रही है, एंड एक जगह नहीं हो रही, मल्टीपल जगह पे हो रही है, तो भाई ऐसे सवाल तो उठेंगे ही ना। में गलत काम हो रहा है, जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था, उसमें प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी, वहां जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे। What the hell bro, इसके बारे में मुझे नहीं पता। और भाई तुम खुद सोचो, मदरसे में जाली नोट क्यों बनाया जाए? थिंक अबाउट इट, पैसे क्यों बनाए जाए, वो भी मदरसे जगह में यार, भाई कुछ तो झोल है। तो आप वहाँ जाकर अगर तुमने धुरंधर देखा हुआ है तो यू नो जाली नोट किस लिए यूज किया जाता था उस मूवी में, इस मदरसे में क्यों कर रहे होंगे। पता कीजिए ना, उसके बारे में हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है। तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी सब्जेक्ट तो लैंग्वेज ही हुए ना, बस भाषा ही पढ़ रहे हो भाई, मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं है, सोशियोलॉजी क्या, मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं, कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं पढ़े। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं को ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में, कोई Right. टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। इट मीन्स भाई जो इनका कुरान, शायद हाँ कुरान ही कहते हैं, इट इज लाइक मेन्यू, मेन्यू क्या कहते हैं उसे यार, वो क्या मुझे पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट इट्स लाइक इनके लिए कुरान एक बुक नहीं है, उसमें इनके लिए वो हर चीज लिखी हुई है जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। तो ये कोशिश करते हैं जो भी एक प्योरली फॉलोवर है कुरान का, वो उस बुक के हिसाब से ही चलना चाहता है, लाइक कुरान की ही चीजों को फॉलो करना चाहता है। तो ये मतलब होता है, आई डोंट नो, मैं जाना चाह सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब, जो ही कह रहे हैं कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सबके बारे में बताया गया है। यस बट भाई मैंने आज तक ऐसा कुछ चीज तो नहीं सुना है कि भाई कुरान में ये सही नहीं है भाई ऑलरेडी। भले मैंने हिंदू कल्चर के बारे में, क्योंकि भाई इफ यू मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू नो द हिंदू कल्चर या फिर उनके बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स तुम पढ़ोगे, आप बहुत सारे, एक पर्टिकुलर बुक नहीं है भाई हिंदू कल्चर में, बहुत सारे बुक्स हैं, मतलब तुम गिन नहीं पाओगे इतने सारे बुक्स। यहाँ पर आप पोस्टमार्टम से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगे तुम्हें, केस सर्जरी से रिलेटेड बुक मिल जाएंगे, उनकी भी बहुत हिंदी में बहुत शुद्ध से नाम है। मैं भाई इस चीज के मैं खुद को अनलकी मानता कि भाई मैंने इस चीज से रिलेटेड बचपन में सब नहीं पता था, इससे हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है, बहुत फ्लॉड कल्चर है। खैर छोड़ो,
मतलब एक पर्टिकुलर बुक हमें फॉलो करना अलाउड भी नहीं है भाई। बहुत सारे बुक्स हैं, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का सागर है हमारे कल्चर में बुक्स के। एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करके उसका बंधन नहीं हम बनना चाह रहे हैं शायद, आई थिंक सो। फिर क्या इनका तो कुरान है जो उसमें चीजें बताई जा रही हैं वो इन रियल लाइफ वो अप्लायबल है क्या, वो सच में एक सेंस बनाता है? आई डोंट नो, अगर तुमको पता है तो भाई तुम्हें नहीं पता। अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में। हाँ सब भाई इस बंदे ने यस करा अभी मतलब कुरान पढ़ के तुम जर्नलिस्ट बन सकते? क्या बोल रहा है बंदा? एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? पहले सुनो। कुरान को देखकर पढ़ना होगा, फिर कुरान उसके बाद एक तुमको ऐसी पढ़ना मुकद्दस होगा। किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। इसकी दुनिया कुछ अलग बन जाएगी। जहन कैसे खुलेगा? नहीं, आप घबराइए नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो ये बोल रहे थे? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता। कोई भी चीज़ हमें दोगा आप पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात कर रहे हैं ये। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर सच डॉक्टर बताना। देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है वो आखिरत कुछ हासिल नहीं करना क्या? आपको, कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको? आपको भाषा कोई नहीं। साइंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? हमने ये कब कहा भाषा सीखनी है हमें? आप ये बताइए हमने कब कहा है आपको भाषा? बनना क्या है बड़े होके? हमें हमें बड़े भाई पीछे में एक बंदा आया व्हाइट टी शर्ट वाला वो भाई मजे लेने आया लग रहा है मुझे, या फिर इनका दोस्त है, आई डोंट नो। होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। इसको मौलाना ख्वाहिश बनना नहीं है। होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते नहीं, हमें इन हैं, चीज़ों की पायलट ख्वाहिश नहीं है, बनूं, हमें ऐसी चाहत कुछ नहीं। अलग जो बनूं। हमारे सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर। तो यार यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बंदा कह रहा है कि मुझे मौलाना बनना है। इट्स नॉट अ बैड थिंग कि भाई इसकी पर्सनल चॉइस है। आप इसके रिलेटेड बोल सकते हैं कि भाई इसे डॉक्टर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, बट इट्स इट्स चॉइस ना यार, ये वो बनना चाह रहा है, क्या दिक्कत है? में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। अच्छा भाई तो फिर तुम कुछ करो ही मत। इफ भगवान ने हर चीज लिखा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा फ्लॉड लगता है मुझे। ये बहुत सारे रिलीजन में कहा जाता है कि भाई ये भगवान ने ऑलरेडी हर चीज लिखा हुआ है। भाई भाई तुम मेहनत ही मत करो, है ना, सब मिल जाएगा तुम्हें। फिर जिंदगी में क्या मतलब है यार? लिखा तो ये भी कि भाई तुम मरोगे भी एट द एंड, तो जिंदगी क्यों जी रहे हो? राइट, नहीं तुमको तो पता है ना ये, फिर एट द एंड तुम तो मरने ही वाले हो, फिर ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हो? निपट लो भाई। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तक तो ये भैया पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, हाँ ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, और जैसे मैं इनसे बात कर रहा था ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना है, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। अबे कब्र में काम नहीं आएगा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई तुझे जिंदगी जीने के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सब की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। समझ रहा है? कब्र में जाने से पहले तुझे जिंदा रखने के लिए, तेरी मम्मी को जिंदा रखने के लिए, तेरे भाई को कुछ हो गया, अनहोनी हो गई तो भाई कौन तेरा मदद करेगा? डॉक्टर्स करेंगे, इंजीनियर्स। जहाँ सड़क बनाने के लिए कौन मदद कर रहा है भाई? इंजीनियर्स। मोबाइल्स बना रहे हैं, तो लग्जरी लाइफ जीना की सोच रहा है, कार्स, ऑटोज, कौन बना रहा है भाई?
अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना है इसके अलावा है? ये आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी के, कोई मत बनो। Okay. ये दुनियावी जिंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना, ये दुनिया में ही फायदा देंगे, और जो लोग करते हैं उनके लिए फायदा देती हैं। ये जब तक दुनिया में हम डॉक्टर और इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से हम। भाई यार ये बोल रहे हैं इस दुनिया के लिए ये सब ठीक है, तो भाई ये बंदा किस दुनिया का बात कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जी इसी दुनिया में रहा है अभी, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए इसे दूसरे दुनिया के बारे में सोचना जिससे किसी ने देखा नहीं है अभी तक। कोई ऐसा इंसान नहीं कि भाई उस दुनिया से जाके वापस आके बता रहा है कि भाई हमने ये देखा है। भाई सॉरी भाई, मैं मॉक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बट ऐसा कोई प्रैक्टिकली नहीं है ना। तुम बस एक बुक में लिखा गया है कुछ पर्टिकुलर चीजें, उसे फॉलो कर रहे हो तुम, मानो भाई ऐसा नहीं कि भाई बट कुछ चीजों का एक्सट्रीम लेवल तक क्यों सोचो भाई। ये सेम बंदा इस बुक को फॉलो नहीं कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल इज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ, और भाई ये अच्छा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बंदा डॉक्टर बन गया, इज गिविंग, मतलब डॉक्टर बन के ये अपना लोगों को सर्विस दे रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, जिंदा रख रहा है, लोगों को दुआएं मिल रही है उससे। तो क्या ये वो करके भी गलत कर रहा है? क्या ये डॉक्टर बन के लोगों का भलाई करके क्या उस दूसरी दुनिया में नहीं आ सकता? तो क्या ये गलत हो जाएगा? अगर ये बस वो पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं कर रहा है और बाकी दुनिया के संसारिक अच्छे काम कर रहा है, एंड एट द एंड बस उसकी ये गलती हो गई कि भाई उसने वो बुक नहीं पढ़ा, तो ये उस दुनिया में नहीं जा सकता। उससे कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये बातें, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन। मैं कोई भी डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूँ किसी को, जस्ट पुटिंग माय थॉट्स ऑन दिस वीडियो। लोगों में से कोई बनेगा। अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूंगा कि कोई मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है। मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी, और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफ़ी है हमारे लिए। क्या कमी है हमारे पास? अगर डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी एक टेक्नोलॉजी है। दीपक साहब, अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मौलाना बनना अच्छी बात है, इनकी सोच है। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर हर कोई यही सोच अपनाए कि हमें मदरसा जाना है, तालीम हासिल करनी है आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा? इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा? इस दुनिया को अच्छे लोग कौन देगा? देखो भाई, ये बंदा आई थिंक ये मुस्लिम ही है, एंड तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। थोड़े से मुझे लग रहा है भाई लॉजिकल बात, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश करना चाह रहा है ये बंदा। ओके, बाकी जो पीछे में बंदे हैं थोड़े से अब फंस रहे हैं भाई, बंदे ये फंस रहे हैं, लेकिन ये बंदा आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिम। नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इनमें से हूँ। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मौलाना नहीं बन रहा। आप क्यों नहीं, आपने मदरसा क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा क्यों नहीं गए मदरसा? आपने किसने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं करा? मैंने दीनी तालीम हासिल करी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया जीने के लिए, कुछ बनने के लिए मदरसा